हैं, चले जाते हैं, वो कैरेक्टर आर्टिस्ट भी नहीं बन पाते। तो इसलिए कहते हैं कि ये कुछ ना कुछ लक की बात है, तकदीर की बात। बिल्कुल। अच्छा रियाज जी, हमारे कुछ फैंस आए हैं, कुछ इनवाइटीज है जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो अब मैं बुलाऊंगी हमारे इनवाइटीज को। तो हमारे पहले इनवाइटी हैं मिसेस रचना, जो कि बड़ौदा से हैं। बड़ौदा जी, हाँ जी। नमस्ते रियाज जी। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं? जी बस आपका आशीर्वाद है, बढ़िया है, सब कुछ काम। हमारा कहाँ आशीर्वाद, ऊपर वाले का आशीर्वाद रियाज जी। हमारी तो आज खुशनसीबी है कि रेडियो मेरी आवाज और मीनल जी ने हमें आपसे मिलने का मौका दिया रियाज जी। नहीं जी, एक ही बात है, हमें भी अच्छा लगता है। वाकई मीनल जी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छा नेचर है मीनल जी का, और यही वजह उनके नेचर ने ही आज मुझे लाइव आप लोगों के बीच लाया है। बिल्कुल, और हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि आपसे मिल पाए हम लोग ऐसे। तो मैं थैंक्स भी कहना चाहूंगी रेडियो मेरी आवाज और मीनल जी दोनों को कि भाई रियाज जी हमारे बीच में है आज और हम उनसे डायरेक्टली बात कर पा रहे हैं। जी शुक्रिया। तो रियाज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो आपने कॉमेडियन ही बनने का क्यों सोचा? वेरी गुड। प्रोफेशनल ऐसा क्यों चुना कि भाई आप एक लोगों को खुश करें, उसके अलावा भी आप कुछ और कर सकते थे शायद। जी बिल्कुल सही, आपका सवाल मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि अगर आप सवाल ये नहीं करते तो शायद मैं बता नहीं पाता। सबसे पहली बात कि मेरी एजुकेशन बहुत कम, पढ़ाई, और कोई भी अच्छी जॉब के लिए पढ़ाई। हेलो हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी, कोई भी अच्छे जॉब के लिए अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर अच्छी पढ़ाई नहीं है तो टेबल के नीचे से देने वाला मामला होना चाहिए, ठीक है। दोनों चीजें नहीं मेरे पास, तो मैंने सोचा जीवन में कुछ तरक्की करना है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कॉमेडी की पहले सोची, मैंने काफी काम किया। मैंने रिक्शा चलाया, मैंने लॉटरी बेचा, हमने खिलौने बेचे, हमने जहां जो काम मिला करता गया। लेकिन मैंने सोचा इस तरह से कब तक चलेगा, जीवन में कुछ अलग करना था मुझे। ऐसा नहीं कि घर में परिवार में भूखमरी नहीं थी, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ तभी कर पाऊंगा जब मैं कुछ कर पाऊंगा। तो मैंने सोचा एक बॉलीवुड एक ऐसी जगह है। अच्छा, सबसे पहले बॉलीवुड मुझे इसलिए पसंद आया क्योंकि यही एक ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी जगह है जहां पर आप काम मांगने जाओ तो लोग ये नहीं पूछते कि आपकी पढ़ाई डिग्री कितनी है, आप कौन से धर्म से हैं। तो ये सबसे अच्छी बात रहती, जो भी है आता है वेलकम होता है उसका। तो मैंने सोचा हिंदी मुझे इतनी आती है कि मैं डायलॉग पढ़ सकता हूँ, डायलॉग पढ़कर बोल सकता हूँ। तो मैं सोचा एक कोशिश करना क्या जाता है, और सच्ची मेहनत और लगन से हमने कोशिश की। कोशिश में आप लोग की आशीर्वाद से ऊपर वाला ने इतनी कामयाबी दे दी मुझे कि मुझे फिर इसी को चुनना पड़ा, काम मिलने लगा मुझे। अच्छे लोग मिल गए आपके आशीर्वाद से, कि अच्छे लोग मिले, अच्छे लोग टकराए, इस वजह से आज कॉमेडियन। और फिर कॉमेडी करना ज्यादा पसंद है क्योंकि हमसे कोई दुखी नहीं होगा। बिल्कुल वो खुश होगा, दुखी नहीं होगा। और किसी को खुश करना, इससे बड़ा पुण्य का काम क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे देखिए, धन से सारी चीजें नहीं अवेलेबल है, धन से सारी चीजें नहीं। बहुत से परिवार मैंने देखा है, धन इतना है, इतना धन है कि पति का मुंह उधर है, पत्नी का इधर है। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगी कि ये आप आज इतने जाने माने कलाकार हैं, तो आप सोसाइटी को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से और अपने ही मिमिक्री स्टाइल में? बाबा, आप बड़ौदा से हो, मैं वहां कई बार शो कर चुका हूँ, मुझे मालूम है आप ऐसे सवाल करोगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक कोरोना चल रहा है, रोना मगर कम रोना, घर में रहना, बाहर कोरोना है, समझे कि नहीं।
थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया ऐसे। बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, और रेडियो मेरी आवाज को तो मैं बहुत बड़ा थैंकफुल देना चाहूंगी, बहुत शुक्रिया, और मीनल जी को भी कि भाई आज वो हमें यहाँ तक लेके आए हैं ऐसे। थैंक यू। मीनल जी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत से जैसे हम कलाकार हैं, यही एक जरिया होता है कि हम, क्योंकि 100 लोगों को एक साथ हम रिप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन इस जरिए से मैं हजारों लोग को जवाब दे देता हूँ जो वो सवाल करना चाहते हैं, बिल्कुल तक पहुंच नहीं पाते, और वो जरिया बन रही है मीनल जी। तो रेडियो की आवाज में वाकई बहुत अच्छा काम कर रही है, और ये बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल जी भी। आपके जो अगले फैन हैं जो आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं, और इन्होंने बहुत कुछ लिखा भी है आपके लिए, वो खुद ही पढ़ के सुनाएंगी, जिनका नाम है विभा जी। विभा जी कनेक्ट कीजिए। विभा जी, हो अच्छा, जिसका इंतजार कर रहे थे। जी, हम इंतजार कर रहे थे विभा जी का। नमस्कार, माफ कीजिएगा, ये मैंने नया लगाया ताकि आपको आवाज साफ पहुंच सके, और ये ऑन नहीं था। शुक्रिया, नमस्कार। आपने नमस्कार का जवाब देता हूँ। और विभा जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। आज की इस दुनिया में अजनबी घर वाले ही एक दूसरे को देखकर नहीं मुस्कुराते, एक दूसरे को नजारे, अजीब सा। पहली बार तो ये साल भर से लोग इतना दुखी हो गए कोरोना की वजह से। अब कोरोना की वजह से दुख तो है, सभी को है, लेकिन इसमें बड़ी कंफ्यूजन है। कोई कहता है, कोई कहता नहीं है। अब कुछ लोग गुस्से में कहता है तो सामने लाओ। अजीब अजीब चीजें हो रही है, लेकिन ऐसे हालात में भी हम लोग हिम्मत से काम कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे का। ये बहुत अच्छा है कि अपना ख्याल रखिए। तो ऐसे में भी देखिए, कहाँ आप कहाँ हम, और देखिए मीनल जी ने मिला दिया आपसे हमको। जी हाँ, इसके लिए मैं मीनल जी, रेडियो मेरी आवाज की बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये चुन चुन के मोती ला रही हैं कला के क्षेत्र से, चुन चुन के मोती ला रही है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आपसे इस तरह मैं रूबरू हो पाऊंगी। जी, आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगी। ये इतनी अच्छी कवित्री हैं, ये जो अपने शब्द यूज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन कवित्री हैं। बातों से भी काफी अंदाजा हो जाता है जी। और तो मेरा ये सारे सवाल तो, सारी शंकाएं इन्होंने खत्म कर दी हैं। मीनल जी ने बहुत ही अच्छे, बहुत ही परिपक्व, मैच्योर सवाल पूछे हैं, और आपका जो इंटरव्यू था वो बहुत ही इंस्पायरिंग रहा है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग रहा है। और अब आत्मविश्वास से आप भरे हुए हैं, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और आपने जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताई, उसके साथ अपना संघर्ष बताया, और सिर्फ प्रेम और मित्रता और दूसरे पे आपने विश्वास किया, और सबने आप पर विश्वास किया, इस चीज की वजह से आप आगे बढ़े। तो ये इंटरव्यू मैं जरूर अपने बच्चों, मेरे भतीजे भतीजी, जो जनरेशन है उसके साथ मैं शेयर करूंगी। बहुत ही इंस्पायरिंग इंटरव्यू रहा। तो नहीं, वही विद्या जी, ऐसा है ना कि मैं मानता हूं कि धन के बिना कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन धन बहुत हो जाए और प्यार ना हो, तो उसके प्यार बिना भी धन क्या करे, कुछ नहीं। बिल्कुल सही। तो इसलिए धन हमारी जरूरत है, लेकिन प्यार जिंदगी है। बिल्कुल सही। अच्छा लगा आपसे बात करके। बिल्कुल। और अब ये मैं, आपने भोजपुरी फिल्मों की बात कही तो मैं साइड में नोट करती जा रही थी, मैं आपको क्या बोलूंगी कि आपने कहा कि भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा स्तर उसका नीचे हो गया था, और अब फिर अच्छी फिल्में बनेंगी। तो मैंने एक कमेंट लिखा था कि जिस जमाने में नासिर हुसैन जी फिल्में बनाया करते थे, और वो, तो जब आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो आप उस जमाने को वापस लाइए। आपके हाथ में बहुत कुछ है, बहुत शफा है, बहुत ये है, हुनर है आपके पास, लोग आपको बहुत मान रहे हैं। तो आप उस जमाने को वापस लाइए, ताकि मैं भी अपने बच्चों के साथ बैठ के भोजपुरी फिल्म दिखाऊं, और वो कहेंगे कि माँ तुम ये देख रही हो भोजपुरी के नाम पे, ऐसा ना हो। जी जी, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, और मेरी भी सोच वही है। मैं भी लोगों को यही कहना चाह रहा हूँ कि भोजपुरी बहुत प्यारी और मीठी जुबान है, और बहुत अच्छे कल्चर है। बहुत अच्छा कल्चर, जो अच्छा कल्चर देखने के लिए हम शहर वाले जाते थे, उसे तुम पर्दे पे कुछ और दिखा रहे हो, तो ये इसका असर बुरा पड़ता है। तो अभी नजीर हुसैन साहब इतने बड़े एक्टर थे, मैंने उनके लड़के की एक फिल्म की, लागी ऐसी लगन। उन्होंने बिल्कुल, नजीर हुसैन साहब पुराने जमाने वाली फिल्म बनाई, गाजीपुर में शूटिंग की हमने,
लागी ऐसी लगन यूट्यूब पे भी होगा, कभी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल क्लियर। उसी फिल्म की वजह से मेरी दोबारा आने की इच्छा हुई। आपने कहा है तो मैं जरूर देखूंगी। मैंने बरसों से भोजपुरी फिल्म नहीं देखी, कभी कभी टीवी पे आता था तो आधी देखने के बाद बदल देना पड़ता था। जी जी, नहीं अभी लोग मेहनत कर रहे हैं, अच्छा भी कर रहे हैं। और वही देखिए, आप कुछ भी कर लो, चीजें हम हिंदुस्तान में वही पसंद करते हैं जैसे हम होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द की चीजें दिखाओ, हमें परिवार दिखाओ कैसा होता है, घर द्वार दिखाओ, ये सब होना चाहिए। लंदन अमेरिका जब जाएंगे तब देखेंगे, फिल्मों के जरिए सबको मत बताओ। तो मेरा ये सवाल है कि आजकल मार्केटिंग का जमाना है, व्यावसायीकरण हर चीज का हो रहा है, तो लोग स्त्रियों के कपड़े पहन रहे हैं, अपनी वेशभूषा बदल रहे हैं, कोई बुआ कोई दादी के नाम पर अपने कॉमेडी कर रहा है, एक ट्रेडमार्क बन जा रहा है। तो आप या और भी जो आपके प्रिय मित्रों के आपने 2 नाम बताए हैं, तो आप लोगों ने ये ऐसा कुछ ट्राई क्यों नहीं किया? अच्छा, इस टाइप के करने के लिए ना नहीं, बिल्कुल आपने ही नहीं, कई लोगों ने ऐसे सवाल किया है और उसकी तैयारी चल रही है, उसकी कोशिश चल रही है। सुनील जी भी कोशिश कर रहे हैं, एहसान जी भी कोशिश कर रहे हैं। और फिर चक्कर क्या है ना, एक स्टैंड अप का मामला अलग होता है और वो जो बुआ जी और ये जो बनते हैं ना, वो अलग चीज है, वो प्ले टाइप का हो जाता है। और हम लोग क्या, स्टैंड अप बोलो तो माइक आगे और खड़े होकर शुरू हो गए बातचीत, पति पत्नी की बातें, इनकी बातें, उनकी बातें, ऐसी बातें। तो उसमें और उसमें दोनों में फर्क है। तो आदत पड़ी हुई स्टैंड अप करने की, तो जब वो करने लगेंगे तो स्टैंड अप कौन करेगा, ये भी बात भी है। बहुत अच्छे। और मैं आपको बता दूं कि यही बात, ये जो पवित्रता है आपके कला की, कि आप अपने तरीके से एक अपने व्यक्तित्व से इंटरेक्ट कर रहे हैं पब्लिक के साथ सीधे सीधे, कोई छद्म वेश धारण करके, कोई दूसरा वेश बदल के नहीं आ रहे हैं। यही चीज आपको ऊपर ले जा रही है, यही आपकी क्लैरिटी है, यही क्लियरिटी जो है। हाँ। आपका अपना, जब आप स्टेज पे आ रहे हैं तो आपका अपना व्यक्तित्व सामने है। ये बात मुझे हमेशा से पसंद थी। और कल जब मीनल जी ने कहा तो मैंने पूरे आपके वीडियोस देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी छद्म वेश धारण करके व्यावसायीकरण की तरफ जा रहे हैं। तो मैंने कहीं कोई वीडियो नहीं देखा। ठीक है, आप फिल्म बनाएंगे, डिमांड होगा, वो ठीक है, पर स्टेज पे आप सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत से लोग जो हैं, परिवार के लोग हैं, अपने बच्चों को क्यों मना करते हैं फिल्मों में जाना, बेटा नहीं, गंदी बात, फिल्मों में नहीं जाना, ये नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप अच्छी चीजें बनाओगे तो उसकी तारीफ होगी, तब सभी लोग कहेंगे हाँ बेटा अच्छा है, करो। तो बहुत से लोग हैं, कुछ लोग, लेकिन वो आते हैं फिर चले जाते हैं, क्योंकि सच्चाई जो है, ईमानदारी और अच्छाई, ये सदा के लिए जी। और वो है, इसी वजह से दुनिया टिकी हुई। जिस दिन आप वो खत्म हो जाएगा तो फिर ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि सभी बुरे नहीं हैं, तो बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे जीवन में तो बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले हैं, दोस्त अच्छे मिले, जो भी रिश्ते बने, मेरे परिवार में कम हमारी पहचान होगी, बाहर जो भी रिश्ते जहां भी बने, बहुत प्यार मिला मुझे। मैं तो ऊपर वाले का थैंक गॉड कि कहीं मेरे साथ कोई गलत नहीं हुआ। हर धर्म के लोग मुझसे प्यार करते हैं जी। और सही बात, यही बात मैं कहना चाहूंगा कि हम हो, आप हो, एक ही हैं। आप भी प्यार के भूखे हो, हम भी प्यार के भूखे हैं। आप भी कुछ कोई तकलीफ हो, हमें भी तकलीफ होती, लेकिन क्या है, इंसानियत से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। हम लोग एक दूसरे को भले ही अलग अलग नामों से जाने, लेकिन सबसे बड़ा धर्म है वो मोहब्बत है। देखिए, जानवरों को इंग्लिश कोई मीडियम में नहीं भेजना पड़ता, लेकिन मोहब्बत की भाषा उनको भी समझ में आती है। बिल्कुल। तो ऐसी भाषा हमें सीख लेनी चाहिए, जिसके लिए शब्दों की जरूरत ना पड़े। बहुत अच्छे जी। जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ रेडियो मेरी आवाज की ओर से मैं मीनल आपसे दोबारा मिलने का वादा लेकर आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त करती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मेरे सारे इनवाइटीज का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने टाइम निकाला और आए हमारे रियाज जी से मिलने के लिए, रियाज जी से गुफ्तगू करने के लिए। और रियाज जी का तहे दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतना वक्त निकाला और हमें इतनी सारी आवाजें सुनाई हैं, बहुत सारी। तो जाते जाते दर्शकों के लिए इतना कहना चाहूंगा कि आप की इच्छा कभी जीवन में कुछ भी हो तो कभी भी हिम्मत मत हारिए,
हिम्मत हारने वालों के साथ खुदा और भगवान भी साथ छोड़ देता है। अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो कहीं ना कहीं मजबूर होकर आपको साथ देगा। और आंखों में सपने जरूर देखिए, आप सपने देखना बंद मत करिए। जब तक आप सपने देखोगे तब तक जीवन हरा भरा रहेगा। इसीलिए एक शेर है कि कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, कशिश दिल की हर चीज भुला देती है, बंद आंखों में भी सपने सजा देती है। इसलिए सपनों की दुनिया जरूर रखना, क्योंकि हकीकत तो अक्सर रुला देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत। नमस्कार जी नमस्कार।